गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे कि क्या हुआ कि रमीज राजा की जो है वो कुर्सी चली गई, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ बात इतनी सी है कि रमीज राजा के जो बयान आ रहे थे या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत नहीं पाई उनके अंडर को, चाहे आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देख लीजिए, बायलैटरल्स देख लीजिए, इंग्लैंड की टीम घर पर आकर हरा कर जा रही है, क्या सिर्फ इतनी ही वजह थी रमीज राजा के जाने की, या इसके पीछे की भी कोई वजह है? उसको जरा तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ट्वीट जो है हम आपको अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे। नजम सेठी का वो ट्वीट है, बहुत ही रीसेंट ट्वीट उन्होंने कराया, और उनके उस ट्वीट में आपको यह साफ पता चल जाता है कि खामी कहां पर थी, नजम सेठी का आना किस तरीके से हुआ, और रमीज राजा के जाने की पीछे की मुख्य वजह क्या थी। इसके लिए हमारे साथ हाफिज भाई जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से सीधे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर जो है एक क्लोज आई, अगर आप कहें तो बिल्कुल सही होगा, रखी है। और हाफिज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार हम इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मैं तो आपके चैनल पे कई बार आया हूं, आप शायद पहली बार आ रहे हैं इस तरफ, तो बहुत ही वेलकम है आपका। एंड थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, और सुबह बखैर और बेस्ट विशेस आपके लिए रोहित। जी, तो हाफिज भाई, इस ये जैसे हम परसों बात भी कर रहे थे, और आपने मैं भी ऊपरी ऊपरी अगर सतही बात कहूं तो खबर मेरे को भी यही लग रही थी कि भाई टेस्ट क्रिकेट में जो है अगर हम देखें, या व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अगर हम देखें, तो नतीजे उस तरीके से नहीं जा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर उनके जो कुछ बयान थे उसकी भी कई आलोचना थी। मेरे को भी यही लग रहा था कि भाई यही वजह होगी, और शायद कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, जो हम जानते हैं चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट हो, पॉलिटिकल जो इंटरवीन करते हैं लोग, उसकी वजह से कुर्सियां बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं जगह। क्या आप जो इसके पीछे की वजह मुझे बता पाए, उसको मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को भी, खुद हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी लोगों को ये पता चले कि रमीज राजा क्यों हटाए गए, या फिर जो हम कह रहे हैं वसीम जो चेयरमैन सेलेक्टर थे, उनके उनके परफॉर्मेंस को किस तरीके से आंका गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए रोहित साहब, ये दो तीन चीजें, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं जी। जिसके ऊपर बहुत अरसे से ये बात हो रही थी। इसका सबसे जो बुनियादी मामला था जिसमें जो इनको हटाने की वजह बना है, वो ये है कि पाकिस्तान में दो तरह की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, मतलब दो हिस्सों में होती थी, या उसको दो अंदाज से कहा जा सकता है। जी। एक ये था कि पाकिस्तान में रीजनल सेटअप था, दूसरा ये कि पाकिस्तान में उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल सेटअप भी चलता था। तो डिपार्टमेंटल सेटअप में बहुत ज़्यादा करेक्टर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ महकमों से उनकी मुलाजमत होती थी, जैसा कि भारत में भी है कि मुख्तलिफ महकमे खिलाड़ियों को मुलाजमत होती है उनकी, और वो अपने फ़िक्र मुआश से आज़ाद होकर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको होती है, उनका जो मुआशी मुस्तकबिल होता है या फाइनेंशियल उनका फ्यूचर होता है वो सिक्योर होता है। हम्म। तो वो महकमा जाती क्रिकेट थी, जिसकी पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत खिदमात हैं। और एच कारदार जो कि पाकिस्तान के पहले कैप्टन थे, टेस्ट कैप्टन, जिन्होंने पहली मरतबा 1952 में इंडिया में जब पाकिस्तान ने पहला टूर किया तो वहाँ पर टेस्ट मैच भी जीता, एक हारा भी जीता भी, तो वो उन्होंने इनिशिएट किया था ये डिपार्टमेंटल सिस्टम पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। जी। 2018 में जब इमरान खान साहब की, और दूसरा सेटअप जो है वो रीजनल सेटअप है, जिसमें आपको पता है कि डेमोक्रेटिक चीज़ें सारी होती हैं, क्लब हैं, एसोसिएशन हैं, जोन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें रीजनल सेटअप कहलाती हैं। तो जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, उस वक्त भी नजफ सेठी साहब चेयरमैन थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर एहसान मानी जो कि आईसीसी के भी सरबराह रहे, उनको जी। लगाया गया इमरान खान साहब की तरफ से। जी। उन्होंने 2019 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आइन जिसे कहा जाता है, वो नाफिज किया, वो बनाया, जिसमें पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ 6 टीमों तक महदूद कर दी गई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी गई। और पहले उसके कितनी कुछ टीमें अरसे, हुआ करती थी हाफिज भाई? देखिए पहले पाकिस्तान में 16 टीमें थीं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती थी, 8 रीजन के से होती थी, और 8 टीमें जो हैं वो डिपार्टमेंटल टीम्स हुआ करती थी। इसके नीचे जी। पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, दर्जन भर टीमें या उससे ज्यादा टीमें उस ग्रेड 2 जिसको कहा जाता है उसमें भी जी। हिस्सा लेती थी। उसमें भी डिपार्टमेंट्स की टीमें होती थी, जो कि मुख्तलिफ खिलाड़ी उसके साथ भी जुड़े होते थे। तो तो ये सारी 2019 की में सारी जब, चीजें खत्म करके सिर्फ इसे 6 टीमों तक सीमित कर दिया गया, आप ये कह रहे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट को? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा जी। ही है। 6 टीमों तक महदूद कर दिया गया, और उसको भी सेंट्रलाइज कर दिया गया। ओके। उस सारी की सिलेक्शन, उस सारे के जो फाइनेंशियल माली मामलात हैं, खिलाड़ियों को लगाना, खिलाड़ियों को निकालना, कोचेस को लगाना, कोचेस को हटाना, कोचेस को तब्दील करना, खिलाड़ियों को तब्दील करना, सब की सब चीज़ें हर तरीके से सेंट्रलाइज कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खुद कंट्रोल करता रहा। ओके। इब्तदाई तौर पर जब ये नाफिज किया गया 6 टीमों का, तो ये कहा गया था, ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे ऊपर जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आएगी, बहुत ज़्यादा मुसाबकत और मुकाबले से भरपूर क्रिकेट होगी, जो कि नहीं हुई, ये एक अलग बहस है।
जी। तो इन 6 टीमों को जब लगाया गया, उसके कुछ अरसे के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये किया कि उन्होंने एक और नोटिफिकेशन किया महकमों को, जो मुख्तलिफ महकमे हैं पाकिस्तान में, कि ये खिलाड़ियों को फंडिंग या मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनको फंडिंग बंद कर दें, और वहाँ से भी खिलाड़ी बेरोजगार भी हुए। तो बहुत ज़्यादा खराबी इस वजह से हुई कि जब ये इब्तदाई तौर पर जब ये मामला शुरू हुआ, तो बहुत से क्रिकेटर्स, नुमाया क्रिकेटर्स को अपने क्रिकेट को छोड़कर दीगर कामों की तरफ जाना पड़ा। वो खेल के मैदान से दूर हुए, मामूली मुलाजमतों के ऊपर गए, छोटे मोटे काम करने लगे अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। तो ये काफी सारी चीजें उसके साथ बुनियादी तौर पर यही थी कि लोगों की आवाज बुलंद होती रही कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको बहाल किया जाए, जो क्रिकेट टीमों की तादाद है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको बढ़ाया जाए, जैसा कि पहले था। आप देखें कि इंग्लैंड की कितनी काउंटीज है, 18 काउंटीज उनकी खेलती हैं। आप इंडिया में देखें, आपके पास जो है वो लगभग मेरा ख्याल 43 टीमें, हाँ 43 टीमें खेलती हैं। साउथ अफ्रीका ने अपनी टीमों की तादाद बढ़ाई। तो पाकिस्तान में जब न सिर्फ तादाद को महदूद किया गया, खिलाड़ियों के मौके ऑस्ट्रेलिया वाले स्ट्रक्चर पे चले गए हाफिज भाई, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर उसको मतलब कॉपी किया गया कि वो 6 टीमों का है, तो उसमें कंपटीशन बहुत होता है और उससे लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो बुनियाद बनी। इनको लोग जो क्रिकेट ही नहीं बल्कि जहांगीर खान जो कि स्क्वॉश लेजेंड है, दुनिया खेलों के एक बहुत बड़े वो एथलीट हैं, दुनिया उनको जानती है। फिर हॉकी के जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, फुटबॉल के लोग, फिर अभी जब जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम, जब नीरज का मुकाबला भी हुआ था ओलंपिक में, फिर उसके बाद वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। तो जब उनको ऑनर किया गया एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स के, तो वहां पर उन्होंने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश की कि आप बराए करम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है उनको खोल दें। तो उसके ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर ये थी, क्योंकि लोग एक खेल से नहीं जुड़ा था, ये हर खेल से जुड़ा था, जो आप कह रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों को वापस लाया जाए इस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट। जी बिल्कुल, देखिए जी, हाँ, अगर जेवलिन थ्रो वाले कह रहे हैं, अगर वेट लिफ्टिंग वाले कह रहे हैं, अगर रेसलर्स कह रहे हैं, अगर स्क्वॉश के लोग कह रहे हैं, अगर हॉकी के लोग कह रहे हैं, अगर स्विमर्स कह रहे हैं, अगर टेनिस के लोग कह रहे हैं, बैडमिंटन के लोग कह रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर लोग उससे हर्ट हुए ना, लोगों के मामूलाते मुतासर हुए। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए जिसने खिलाड़ियों के लिए मौके महदूद किए, उनकी ज़िंदगी जो है उसको मुश्किल में डाला। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो जब ये हुकूमत तब्दील हुई इमरान खान साहब की, तो फिर और ज़्यादा शिद्दत के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो फिर कहीं ना कहीं जाकर हुकूमत ने ये फैसला तो करना ही था कि क्या वो जो लोग हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, उसको महफूज बनाने के लिए कुछ करना है या नहीं करना। तो बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर ये सारी तहरीक चली है कि किस तरह से किया जाए, और क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे बड़ा खेल है। अगर क्रिकेट प्लेयर्स को मुलाजमतें महकमों में नहीं मिलेंगी उनके स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर या उनकी स्पोर्ट्स की जो एबिलिटी है उसके ऊपर, तो फिर दीगर के लिए मुश्किल हो जाती है। और जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि आप इनको ना करें, तो फिर तो रास्ता ही नहीं बचता है। तो बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी चीज थी वो यही थी कि एक तो डेमोक्रेटिक आयन होना चाहिए, एक एसोसिएशन जो है इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो आपकी एसोसिएशंस को रन करें, वो आपके सिटी क्रिकेट को, वो आपके डिस्ट्रिक्ट को, जोन को, हर जगह पर वो रन करें जो कि इंडिपेंडेंट लोग हैं। और उसके साथ जो इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर हुआ ये था कि इलेक्टेड लोगों के बजाय हैंड पिक्ड लोगों को, मनपसंद लोगों को लगाया गया। जो 6 एसोसिएशंस बनाई हैं बदकिस्मती से, वो भी सारी की सारी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थी जिनको आप ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुंतखब होकर आए थे। वो जो उनको अच्छा लगा वो उनको रख लिया, और उन्होंने फिर बिल्कुल एक सेंट्रलाइज चीजें से सारे मामलात को चलाया, जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। जी अच्छा, एक जो नज़म सेठी साहब का ट्वीट भी है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर को और ज्यादा क्लियर कर देता है कि उन्होंने जैसे सीधे तौर पर कहा है कि भाई 2014 वाली चीजें बहाल हो जाएंगी, मतलब उन्हीं चीजों को आप एग्जीक्यूट होता हुआ देखेंगे। तो लेकिन जो बाकी की सारी चीजें हैं हाफिज भाई, जो रमीज राजा की बयानबाजियां थी, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान में भी मैंने अलग अलग जगहों पे सुना कि लोग कह रहे हैं कि एक चेयरपर्सन को, पीसीबी चेयरपर्सन को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो हर दिन आकर अपना बयान जो है वो बदल भी रहे थे। हिंदुस्तान में उनकी एक अलग सी छवि बन गई है। अब वो मैं नहीं जानता कि क्या पाकिस्तान में भी स्थिति वैसी है, लेकिन पाकिस्तान में उनका जाना और नज़म सेठी का आना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते, कि क्या क्रिकेटिंग फ्रंट पर, स्ट्रैटेजीज के फ्रंट पर, या जैसे उन्होंने एज अ चेयरपर्सन रहते हुए बयान दिए
जो इंडिया की तरफ भी दिए, फिर अलग अलग बदलाव भी किए। हर दूसरे तीसरे दिन वो एक नया इंटरव्यू देते थे और उसमें बातें कुछ अलग रहती थी। जैसे उन्होंने जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो स्काई स्पोर्ट्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम तो फैंस की वजह से ये चाहते हैं कि इंडिया को इस तरीके से किया जाए कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। फिर 2 दिन पहले उनका कुछ और बयान था कि हम तो जी टक्कर लेने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें भी क्या उनके अगेंस्ट गई, या इसको किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान में रहते लोग? देखिए, इसमें रोहित साहब दो चीजें हैं। एक ये कि वो जो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं, जब आप वर्ल्ड क्रिकेट में हैं तो फिर आप वर्ल्ड क्रिकेट में हैं, जी तो फिर आपको एक बड़े तम्बल मिजाजी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। जैसा न्यूजीलैंड पाकिस्तान से वापस किया, या इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान आने का फैसला किया, तो उस पर जो उनका रद्द-ए-अमल था वो ठीक था। अगर इंडिया पाकिस्तान में ना खेलने की बात करता है तो उस पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रद्द-ए-अमल देता है वो ठीक है। लेकिन जब आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मतलब आपको किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। जब आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या किसी भी क्रिकेट बोर्ड के, तो किसी की टीम की हार और जीत को उसके किसी भी और पहलू से जिसके ऊपर दुनिया जुड़ी हुई है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। आप चेयरमैन हैं, आपको अपनी क्रिकेट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को टॉन्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई भी करे, रमीज राजा साहब करें, कोई दूसरा करे, ये ठीक है। लेकिन जहां तक ये बयानात की बात है, देखें पाकिस्तान में भी उनके जो मुख्तलिफ बयानात हैं और जो वो पैंतरे बदलते रहे हैं, उस पर लोगों ने अपने उनको क्रिटिसिज्म हुआ है। आप मीडिया उठा करके देखें कितना ज्यादा मामला उनके बयानात के हवाले से, कि हर रोज वो अपने बयान से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे। और इवन जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी उनके मुख्तलिफ बयानात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया। बिल्कुल जैसे आपके मामले में जब आपका साथ एक वाक़या हुआ था, उस पर भी पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया था, बड़ा हाँ नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं मुझे किया, याद है कि पाकिस्तान से रिएक्शन आया था। उनको रिएक्शन दिया था। तो ये उनकी जो अब आती है बात कि क्या वो एज़ क्रिकेटर चेयरमैन होते हुए उन सब चीज़ों में कामयाब हुए हैं जिसकी उनसे तवक्को थी? तो इसके जवाब में आता है कि नहीं हुए हैं। जी लोग उनसे स्ट्रक्चर को बेहतर करने की उम्मीद रखते थे। लोग उनसे ना, मतलब जो लोग इतने अहल नहीं थे, जो टॉप पोजीशन पर थे, उनको हटाने की और कुछ अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते थे। और जो बात वो अपने डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब वो चेयरमैन नहीं थे करते रहे हैं, उसकी अमलदारी के ऊपर जाने की बात करते थे। और जब ये उनकी अपने ख़यालात जो कि चेयरमैन बनने से पहले थे, अगर वो उनके ऊपर अमल दरामद करने में नाकाम हुए, तो फिर यकीनी तौर पर ये सवाल ज़रूर उठा कि वो आखिर क्यों वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से उनको एज चेयरमैन वो जो काम करने की जरूरत थी। तो मेरा ये मानना है कि बहैसियत क्रिकेटिंग चेयरमैन वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे जिसकी उनको लोगों को तवक्को थी, कि वो गवर्नेंस बेहतर करें, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी बेहतर करें, अच्छे लोगों को आगे लाएं, टॉप पोजीशन पर उन लोगों को लाएं जो अहल हैं, और बिलखुसूस जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं, जो क्रिकेटिंग बराह रास्त खेल से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो टॉप पोजीशन हैं, उनमें अच्छे लोगों को आगे लाएं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को लंबा साफ करें। तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये चीज जी हाफिज भाई, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था, क्या बहुत सारी बातें ठीक है, नेगेटिविटी तो मतलब लगातार चल ही रही है, लेकिन क्या कुछ अच्छी चीजें भी हैं? अगर आप कुछ उस तरफ भी रोशनी डाल सके, मतलब थोड़ा सा इनलाइटन कर सकें कि यार ये चीजें रमीज राजा ने अच्छी भी करी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्या कुछ ऐसा भी हुआ है जो? देखिए, उन्होंने जो किया कि प्लेयर्स के जो मुआवजे थे, जो उनको माहाना रिटेनरशिप मिलता था, उसमें इजाफा किया। आते साथ ही जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे उनकी पेंशन में इजाफा किया। और बिल्कुल ये दोनों चीजें अच्छी थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। लगभग 1 साल तक गवर्निंग काउंसिल जो पीएसएल की है उसकी मीटिंग नहीं हो पाई है। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो जो उनके स्टेक होल्डर्स थे, इवन मीडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। एसोसिएशंस अगर उन्होंने लगानी थी, क्लब क्रिकेटर्स जो हैं, क्लब ऑर्गेनाइजर्स जो हैं पाकिस्तान भर में, वो उनसे ज्यादा खुश नहीं थे। तो सिर्फ एक चीज जो मुझे सबसे बेहतर नजर आती है कि क्रिकेटर्स के माली मुश्किलात जो उनको थी, दरपेश थी, वो उन्होंने चेयरमैन बनते साथ उसके ऊपर ऐलान किया कि उनके मुआवजों में इजाफा किया, और उसके साथ साथ जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया। लेकिन इससे हटके कि अगर आपकी टीम की फॉर्मेशन ठीक करनी है, अगर आपने अच्छे लोगों को लाना है, और सबसे बढ़ के उन्होंने अपने लोगों पर अदम एतमाद किया, बाहर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोचेज लाए, अच्छी बात है लाना, लेकिन क्या फिर आप अपने ही सिस्टम को चैलेंज कर देते हैं? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो नाकाम रहे हैं। दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने में बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के क्रिकेट के
हवाले से पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करने में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे होम सीरीज उनके दौर में पिचेस अच्छे नहीं बने। इंग्लैंड के खिलाफ हम पहली मरतबा होम सीरीज वाइट वॉश हुए, मतलब 3-0 हुए, और डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले, पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, तो जो उनसे तवक्कुआत थी एज क्रिकेटिंग चेयरमैन वो पूरी नहीं हो पाई। हाफिज भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि नजम सेठी की जो एंट्री होगी, पहले भी रहे हैं, पीएसएल को शुरू कराने को लेकर के उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना भी जाता है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं उनके आने से क्या चीजें, क्योंकि जैसा आपने जो चैलेंजेस गिनाए अभी कि ऑब्वियसली विकेट को लेकर के, और रमीज राजा भी जहां पर छोड़कर जाएंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली जरूर हो गई है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि फाइनेंस क्या आप उतना हर मैच पे दे सकते हो, जो उन्होंने अगेन कहा था कि भाई हमें इतने करोड़ रुपए या इतने अभी $1 मिलियन जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए खर्च करना पड़ता है। ये एक लंबा रास्ता नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरीके से चले कि सिक्योरिटी पे भी वही खर्च करे। उस हिसाब से धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल मॉडल आपको लाना पड़ेगा, आपको विकेट्स को और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइज क्रिकेट, जो मशहूरी कहते हैं क्रिकेट में, उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो बयान है, जिस तरीके से जो रमीज राजा के अगेंस्ट जाते हैं कि भाई उन्होंने जिस तरीके से बात की क्रिकेट को लेकर के, क्या आपको लगता है कि ये सारे के सारे कुछ चैलेंजेस होंगे? मतलब यहां से आगे अब आप पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरीके से देख रहे हैं अंडर नजम सेठीज एबल गाइडेंस? फाइनेंशियल मॉडल के हिसाब से तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं नजम। उनकी आप देखेंगे जिस तरह से पीएसएल शुरू किया, उसको उन्होंने एक प्रॉफिटेबल इवेंट पाकिस्तान के लिए बनाया, और आज आईसीसी के जो रेवेन्यू शेयर है उसके बाद पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐसा इवेंट है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आमदन होती है। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्रिकेट के हिसाब से आप देखें तो यकीनी तौर पर वो खुद भी कहते हैं नजम साहब के, को मैं बहुत ज्यादा उसमें माहिर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरा काम है कि मैंने चीजों को कैसे ठीक करना है, बेहतर लोगों को कैसे आगे लाना है, फाइनेंसिस को कैसे बेहतर करना है, नए एवेन्यूज कैसे क्रिएट करने हैं, तो वो उसमें सलाहियत रखते हैं। ये सिक्योरिटी वाली बात करने की जरूरत नहीं थी कि खर्च होती है। जब आपके यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन पे नजम सेठी ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं, लोगों को साथ मिला सकते हैं, पाकिस्तान भर से एक डेमोक्रेटिक जो लोग हैं वो ऊपर आ सकते हैं, तो तमाम चीजें बेहतर आने वाले चीजों में आगे बढ़ सकती हैं। चैलेंजेस जरूर हैं, दुनिया को साथ मिलाना है, जोड़ना है, लोगों को आगे लाना है, टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, पिचेस को ठीक करना है, तो ये सारी चीजें चैलेंजेस बहुत हैं, आसान नहीं होगा। सेकंड इनिंग्स है, तवक्कुआत भी होंगी, खराबी बहुत ज्यादा हुई है, उसको ठीक करने के लिए वो अहलियत तो रखते हैं। चैलेंजेस हैं, अगर दुरुस्त फैसले करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। जी, थैंक यू हाफिज भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग हाफिज भाई का चैनल भी जरूर वॉच आउट कीजिए। ये जो उनका नाम है उसके आगे बस आप ऑफिशियल लगा देंगे तो आप उनका चैनल देख पाएंगे, और बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड भी और हिंदुस्तान की क्रिकेट पर भी चर्चा करते हैं और दुनिया की क्रिकेट पर भी चर्चा करते हैं, और आप ज़रूर जाकर देखिए और पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हाफिज भाई, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आपका दिन बहुत आज मतलब टफ होने वाला है, टफ इन द सेंस कि हार्ड वर्क ज़्यादा है आज, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर डे एंड हैव अ गुड डे हाफिज भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हाफिज भाई थे पाकिस्तान से, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई क्या ये ऊपरी ऊपरी जो सतही बातें दिख रही हैं, क्या उन तक जाना भी ज़रूरी है, जिसको लेकर के मतलब ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सवाल है, इससे जुड़ा है कहीं ना कहीं रमीज़ राजा, जिसको इमरान खान लेकर आते हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वो लाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। नजम सेठी आए तो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल होगा, जिसमें आपकी पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो फ्लरिश होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा, जैसा उन्होंने जाते जाते भी कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कुछ बढ़िया फैसले लेने पड़ेंगे जिससे आगे असर पड़ता हुआ नजर आएगा, तो वो हम देखेंगे, और देखेंगे तो बात भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने कॉमेंट जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।